अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेफ डिज़ाइन। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आज हम देखेंगे अडोब फोटोशॉप में ब्लेंडिंग ऑप्शन। और आज हम एक अपना इफ़ेक्ट बनाएंगे। वो इफ़ेक्ट बनाएंगे जैसे वुड में कोई चीज़ धंसी हुई नज़र आती है तो वो हम इफ़ेक्ट बनाएंगे। तो वो कैसे बनता है और कैसे ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज़ होते हैं, तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो इधर जो है ना वो आता है ब्लेंडिंग ऑप्शन, अभी शो नहीं हो रहा। तो मैं अभी टेक्स्ट ओपन करके कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। तो इधर मैं लिखता हूँ वुड और कंट्रोल ए सेलेक्ट करके मैं इसका साइज ज़्यादा करता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन एक्टिव किया हुआ दे रहा है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ ये देखें ब्लेंडिंग ऑप्शन दे रहा है आपको। मैं इसको ओके करता हूँ और ये इसका न्यू पैनल ओपन हो गया है। अब ये इसके सारे फीचर हैं और इधर टैक्स वगैरह इसमें 3D इफेक्ट वगैरह वो 3D टैक्स हो गए, वो भी इधर ही बनते हैं। ग्लो हो गए, लाइटिंग होगी, वो तकरीबन सारे इधर ही बनते हैं। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ और इसकी सबसे पहले मैं इसका जो फिल है वो बिल्कुल ज़ीरो करता हूँ। ये देखिए आप टैक्स गायब हो गया। फिर मैं जाता हूँ ब्लेंडिंग ऑप्शन पर और एक्टिव करता हूँ ब्लेंडिंग ऑप्शन। अब ये देखिए ये इसकी है ब्लेंडिंग मोड। ये अभी ये देखें कोई काम नहीं कर रहा, शो नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी फिल जो है ना बिल्कुल ज़ीरो मैंने कर दी है। तो फिलहाल इसको मैं नॉर्मल करता हूँ और बेवल एंड इम्बोज मैं इधर इसको क्लिक करता हूँ। ये देखें आपको शो हो रहा है। अब ये देखें ये जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो है ब्लेंडिंग ऑप्शन और मैंने टिक किया हुआ है बेवल और इम्बोज। अब ये देखें ये ब्लेंडिंग ऑप्शन के जो है ना वो दे रहा है। अब जैसे ही मैं बेवल और इम्बोज में जाके जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अब ये देखें ये इसके सारे ऑप्शन ओपन होके आ गए हैं। अब ये हम इधर हम देखेंगे सारा सिस्टम। तो ये इसके स्टाइल हैं, इनर बेवल, आउटर बेवल, इम्बोज, ये सारे हो गए। तो हम इसको इनर ही रखते हैं। और ये इसकी है डेप्थ, तो मैं इसकी डेप्थ ज़्यादा बढ़ाता हूँ। जैसे मैं इसकी डेप्थ बढ़ाता हूँ ये देखिए आपको नज़र आ रही है। बाकी मैं इसका साइज बढ़ाता हूँ ताकि फिर आपको समझ आएगी। ये देखिए अब ये इसकी डेप्थ है, स्मूथनेस भी आ जाती है और इसकी जो डेप्थ है वो भी अप डाउन हो रही है। ये सॉफ्ट है। अब इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ। ये जो इसकी है ना डायरेक्शन अप डाउन, जैसे ही मैं इसको डाउन करता हूँ ये देखें ये जैसे कोई चीज़ धंसी हुई है ना वो ये इफेक्ट देता है। जो तो इसका मैं साइज कम करता हूँ, ये बहुत ही बुरी लग रही है। और इसकी मैं डेप्थ भी कम करता हूँ। उसके बाद ये है शेडिंग। शेडिंग के बाद ये आता है एंगल। एंगल आप कोई भी रख सकते हैं इसमें। ये देखिए तो मैं इसका 90 का एंगल ही रखता हूँ। और ये है उसकी यूज़ ग्लोबल लाइट, ये वही एंगल की लाइट है। तो मैं इसको चेक करता हूँ। अब ये ऑप्शन दिया हुआ है ग्लास का और उसके बाद अब ये ऑप्शन है ग्लास का। जैसे ग्लास में मैं क्लिक करता हूँ ये उसके ऑप्शन और दे रहा है ये। अब ये देखिए इधर, अब इसको भी ये ज़्यादा टैक्स जो 3D टैक्स होते हैं ना उसमें यूज़ होता है। तो वो हम भी देखेंगे इंशाल्लाह, 2-3 क्लास बनाएंगे इसके ऊपर तफसील से हम देखेंगे। तो फिलहाल मैं इसको नॉर्मल ही रहने देता हूँ। और ये उसके बाद ये है हाईलाइट मोड। अब ये देखें जैसे आपको ये वाइट नज़र आ रहा है ना, ये उसकी कलर। अब मैं कलर चेंज करता हूँ, ये देखें अब ये रेड दे रहा है। येलो करता हूँ ये, तो इसको मैं वाइट ही रहने देता हूँ ताकि हमें रियल नज़र आए।
और ये इसके ओपेसिटी वगैरह है, ये काम ज़्यादा कर सकते हैं। ये अब देखें, ये मोड है ब्लेंडिंग का, तो इधर स्क्रीन ही अच्छा लगता है, तो इसके मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। और ये है उसके शैडो मोड। शैडो मोड ये जो ऊपर ब्लैक आपको शैडो दे रहा है ना, ये वो मोड है। तो इसको मैं अप डाउन करता हूँ, ये आपको ज़्यादा करके या कम करके देगा, ये देखिए। तो मैं इधर ही आने देता हूँ, 50% करता हूँ, इधर ये अच्छा लग रहा है। सेंटोर में ये भी, ये देखें, ये भी वही ऑप्शन दे रहा है, ये भी इसमें वही है। अब जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, और यही अब ये इधर जो है ना नीचे इसकी रेंज है, ये काम ये ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इधर ही आता हूँ, ये नहीं। तो मैं इसको करता हूँ ओके, बल्कि इसका ओपेसिटी थोड़ी कम करके स्क्रीन भी कम करता हूँ। और उसको करता हूँ ओके। अब ये देखें, अब ये देखें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप छोटी सी क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद भी आपको कोई सवाल है तो अभी कमेंट करें। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।